एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू करते हैं। देखो क्या है कि पोर्चुगीज इंडिया क्यों आना पड़ा उनको, क्या मजबूरी थी उनको कि इंडिया आना पड़ा। देखो जी, 7th सेंचुरी में रोमन पावर वाज डाउन इन इजिप्ट एंड पर्शिया एंड अरब पावर वेंट अप। तो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन रोम एंड इंडिया वाज प्रिवेंटेड ड्यू टू अरब्स डोमिनेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया कम हुआ, उनका एक्सेस टू गुड्स कम हो गया। जब एक्सेस टू गुड्स कम हो गया, दे वर मोर डिपेंडेंट ऑन अरब्स। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल भी फॉल कर गया 1453 में। नाउ अरब्स हैड अ मोनोपोली ऑन रेड सी आल्सो। तो लैंड रूट पे भी मोनोपोली होगी उनकी, अब सी रूट पे भी मोनोपोली होगी। तो फिर क्या किया कि केप ऑफ गुड होप, ये अगर यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, तो केप ऑफ गुड होप को पार किया बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में। जब इसको पार किया तो उस समय बिगेस्ट पावर हुआ करती थी 1400s में स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। तो स्पेनिश एंड पोर्चुगीज एक साथ आया, उन्होंने बोला कि आप क्या करिए कि यहाँ से यूरोप के इस पार्ट से, वहाँ स्पेन एंड पोर्चुगल है, यहाँ से पोर्चुगल जो है ईस्ट की तरफ जाएगा एंड स्पेन जो है वो वेस्ट की तरफ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास 1497। पोर्चुगीज गोइंग टू द ईस्ट एंड स्पेनिश गोइंग टू द वेस्ट। तो अभी तक क्या क्या खेला हुआ है, 7th सेंचुरी में रोमन पावर डाउन हुई। जैसे रोमन पावर डाउन हुई, अरब्स का डोमिनेंस ऊपर हो गया एंड 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल। अगेन अरब्स कंट्रोल ओवर रेड सी इंक्रीज। तो यूरोपियन हैड टू फाइंड अ न्यू रूट। अब वो न्यू रूट आया 1487 में, जब बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप पार किया। जब इसको पार किया तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास हुआ 97 में। वेस्ट में बोला कि स्पेन जाएगा, ईस्ट में बोला कि तुम्हारे पोर्चुगीज आएंगे, और यहीं पे वास्को डी गामा ने इंडिया की जर्नी शुरू कर दी 1497 में एंड 1498 में ही रीच्ड इंडिया। तो देखो क्या हुआ, पोर्चुगीज ट्रेडर्स क्या कहानी है। 1497 में वास्को डी गामा ने शुरू किया, 1498 में इंडिया पहुंचा। किसके साथ पहुंचा, अब्दुल माजिद, इन्होंने वास्को डी गामा की शिप चलाई थी। ठीक है, कैलिकट पहुंचा, जामुरिन किंग ऑफ कैलिकट ने उनकी उनका स्वागत किया। ठीक है, इसके बाद एक और बंदा आया बाद में, Pedro Alvarez, again a trader. He was the first person to establish factory in India from Portuguese end, that is Calicut. First factory of Calicut, first factory of Portuguese in India was Calicut. Then 1502, again Vasco da Gama returned. तो तीन हमने ट्रेडर्स के नाम देखे, वास्को डी गामा, अल्वारेज एंड देन अगेन वास्को डी गामा। अल्वारेज फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट, खत्म हो गई कहानी। वास्को डी गामा, जामुरीन स्वागत एंड अब्दुल माजिद अदर नेम। आ जाओ, फिर पोर्चुगीज के कुछ गवर्नर आए। पहले गवर्नर थे अल्मीरा। अल्मीरा 1505 से 1509, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर। इसी ने ही आर्डन सीज किया, रेड सी वाला, हरमूज सीज किया, स्टेट ऑफ मलाक्का इधर सीज किया, पूरा एरिया आपके पोर्चुगीज कंट्रोल में आ गया। अब इन्होंने शुरू किया ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीरा ने, जिसमें ships passing through this route had to pay taxes to the Portuguese for protection. फिर उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्की आया। He was the first person after Alexander to capture territory in India. The first foreigner to capture territory in India after Alexander this guy. So he was the one who was the real founder of Portuguese power in India because he was the one who captured Indian territory. कौन सी territory capture की? जो दो, गोवा, भतकाल, सेम 1510 में। गोवा किससे कैप्चर किया? सुल्तान ऑफ बीजापुर, नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। एंड भतकाल कृष्णदेव राय। ही प्रमोटेड मैरिज बिटवीन पोर्चुगीज एंड इंडियंस, सती को अबॉलिश किया एंड टबैको, कैश्यू नट, ये सब इंट्रोड्यूस किया। फिर एक बंदा है 1529 से 38, नीनो दी कूना। इसने दो न्यू सेटलमेंट्स में पोर्चुगीज स्टैब्लिशमेंट की। फर्स्ट हुगली विथ परमिशन ऑफ शाह मोहम्मद शाह। ठीक है, उसके बाद बसीम, दीव एंड सिलसट, इसको तो इसने कैप्चर ही कर लिया by killing बहादुर शाह। ठीक है, एंड देन ही शिफ्टेड कैपिटल टू गोवा फ्रॉम कोची। तो ये तीन गवर्नर है। क्या क्या मैं अभी बताया आपको कि अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर था, आडन, हॉर्मूज, मलक्का, इसी बंदे ने ब्लू वाटर पॉलिसी किया। फिर अल्फांसो ने मतकाल एंड गोवा कैप्चर किया। गोवा किससे लिया है? तो सुल्तान ऑफ बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह, मतकाल कृष्णदेव राय। मैरिज
इंडियंस एंड पोर्चुगीज में मैरिज को प्रमोट किया, सती एबॉलिश किया, कैशियो नट एंड टबैको इंट्रोड्यूस किया। फिर नीनो दी कुनाया, नीनो दी कुना में हुगली विद परमिशन ऑफ मोहम्मद शाह, एंड देन सिलसट दियू बसीम बाई किलिंग बहादुर शाह गुजरात। खत्म हुई कहानी। चलो, इतनी थी आपकी पोर्चुगीज की कहानी। बहुत ध्यान से देखने का, इसको एक बार रीड करने का है नोट्स को। अब आ जाओ डच ने क्या किया। तो डच ने फर्स्ट डचमैन टू कम टू ईस्ट सुमात्रा पहुंचा, हॉट्समैन। ये ध्यान रखो, बस इतना पता होना चाहिए, हॉटमैन डच है, खत्म। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। पुलिकट में ये लोग पहली बार 1605 में आए। पहली फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट में ही, पुलिकट में पहली फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम में बनाई आपकी 1605 में, ठीक है। ट्रेड किस में करते थे? इंडिगो में करते थे, टेक्सटाइल में करते थे, सॉल्ट पेटर एंड ओपियम। ओपियम को काफी ज्यादा पॉपुलर किया है आपके डच ने, ओपियम एंड टेक्सटाइल को, इंडियन ओपियम एंड टेक्सटाइल को। अब एंग्लो डच के ना 3 राइवलरी है, 4 ऐसे वॉर है में 3 मेन वॉर है। 1623 में इंडोनेशिया में वॉर लड़ी इन्होंने, अम्बोइना, बस पता होना चाहिए अम्बोइना इंडोनेशिया इससे रिलेटेड है, एंग्लो डच। फिर उसके डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की एक और वॉर हुई 67 में। इसमें बोला गया कि डच विल कंट्रोल इंडोनेशिया, इंग्लिश विल कंट्रोल इंडिया। फिर एक और वॉर हुई 1672 में, ये डच में ही हुई थी, डच नीदरलैंड्स में हुई थी। इसको एंग्लो एंड फ्रेंच नेवल फ्लीट ने डच को कैप्चर करने की कोशिश की, बट डच डिफेंडेड देयर टेरिटरी दैट इज नीदरलैंड्स एंड बच गया। तो ये वॉर। इंडिया में एक और वॉर हुई, बैटल ऑफ बिदार या चिंसूरा बोलते हैं इसको, वेयर मीर जाफर और डच ने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा और ये दोनों हार गए। ये 4 बैटल याद रखना, अम्बोइना, देन डच में यहाँ पे, देन बैटल ऑफ बिदार। सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बिदार है एंड बैटल ऑफ अम्बोइना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ? तो 1600 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नुमाइंदा दैट इज मिस्टर हॉकिंस आया 1609 में। फिर थॉमस बेस्ट आया 1612 में, इसने पोर्चुगीज को हरा दिया था। इससे इंप्रेस होंगे जहांगीर, एंड जहांगीर ने बोला कि ठीक है थॉमस बेस्ट साहब, आप जो है फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो सूरत में। फिर थॉमस रो आया 1615 में, एंड ही वाज ग्रांटेड परमिशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट वेरियस प्लेसेस। कहाँ का है नॉट इम्पोर्टेंट। फिर क्या, 1611 सेटलमेंट्स, मछलीपट्टनम से इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, दो उनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का परमिशन मिली थी थॉमस रो को 1615 में। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच आया, बट यहाँ पे कहानी शुरू हुई, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में इनको बनी पहली फैक्ट्री 1613 में। फिर 1632 में गोल्डन फरमान मिल गया भाई सुल्तान ऑफ गोलकुंडा अब्दुल कुतुब शाह से। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ गोलकुंडा, दे डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस, सिंपली वो सुल्तान को कुछ 3000-5000 रुपए देंगे। फिर इनको फैक्ट्री सेटअप करने का मौका मिला मद्रास में, सेंट जॉर्ज में। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑपरेटिंग थ्रू मछलीपट्टनम, अब इन्होंने अपना बेस चेंज कर दिया और उनका हेडक्वार्टर सब मद्रास नीचे से बेस चेंज करके नीचे आ गए। एक मिनट, मछलीपट्टनम से यहाँ मद्रास नीचे आ गए, सेंट जॉर्ज, ठीक है। फ्रांसिस डे को इस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए परमिशन मिली थी फ्रॉम चंद्रगिरी रूलर ऑफ विजयनगर, तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर हुगली, अब बंगाल में चलते हैं। हुगली में इनको फैक्ट्री सेटअप करने का मौका मिला, भाई शाह शुजा ने इनको परमिशन दे दी, उस समय सूबेदार ऑफ बंगाल थे वो। इसके बाद बॉम्बे पोर्चुगीज से दहेज में मिला 1662 में इंग्लिश को, बाद में इंग्लिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो भी सेटलमेंट थे बंगाल के ना, वहां पे लोकल्स बहुत अटैक कर देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पीपल्स रिक्वेस्टेड सहिस्ता खान, द गवर्नर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, कि आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए। सहिस्ता खान प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्टिफिकेशन कर लिया। सहिस्ता खान को गुस्सा आ गया और उन्होंने अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्टिफिकेशन पे 1686 में, वहां से भगा दिया इन सबको, ठीक है। फिर 1690 में जॉब चरनॉक एक बंदा था, उसने जाके नेगोशिएट किया, बोला कि सर ऐसा मत करिए, आप हमें यहाँ पे फैक्ट्री सेट करने दीजिए, हम फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। तो जॉब चरनॉक को बोलते हैं, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कलकत्ता। तो सूती नाती इनको मिल गया, बाद में सूती नाती प्लस गोबिंदपुर प्लस कालीकट को मिला के कलकत्ता बनाया गया 1698, ठीक है। इसके बाद यहीं कलकत्ता में इन्होंने अपना फोर्ट विलियम बनाया, जिसमें प्रेसिडेंट थे चार्ल्स इल, और फिर बाद में फारूक सियार का फरमान मिला जॉब सरमन को, और इससे दे कुड ट्रेड टैक्स फ्री इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। तो ये पूरी कहानी है तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। क्या हुआ, 1600 में इनकी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1609 में हॉकिंस साहब आए, 1612 में थॉमस बेस्ट ने हराया, 1615 में थॉमस रो को फैक्ट्री सेटअप करने का मौका मिला। खैर 1613 में उनको पहली फैक्ट्री मिल गई थी। अब सेटलमेंट में क्या,
1611 मछलीपट्टनम से शुरू हुई ट्रेडिंग, 1613 में फैक्ट्री बनी, 1632 में गोलकुंडा के राजा ने फरमान दिया, गोल्डन फरमान। 1639 में फ्रांसिस गे एस्टैब्लिश सेंस जॉर्ज परमिशन बाय चंद्रवीर रूलर ऑफ विजयनगर। फिर 1651 हुगली की फैक्ट्री शाहशुजा। देन 1662 एंड 68 में बॉम्बे इनको मिल गया। देन झगड़ा हुआ शाइस्ता खान से 1686 में। 1690 में जॉब चन्ना को परमिशन मिल गई सूतीनाथी की। देन 1698 में सूतीनाथी प्लस गोविंदपुर प्लस कैलिकट से इन्होंने कलकत्ता बना दिया। 1700 में फोर्ट विलियम बनाया, चार्ल्स इरीस के प्रेसिडेंट बने। देन 1715 में उनको फारूक सियार का फरमान मिला, मैग्ना कार्टा बोलते हैं इस फरमान को, जॉन सरमन को मिला। तो जॉन सरमन, जॉब चर्नॉक, ये नाम याद रखना है, ठीक है। खत्म हो गई कहानी। नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, इससे बहुत मदद हो जाएगी। अब क्या कहानी चल रही है, फ्रेंच की बातें करते हैं। फ्रेंच क्या बात, स्टैब्लिश हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। कॉलबर्ट इनका मिनिस्टर था, लुइस 14 किंग थे फ्रेंच के। इन दो ये दोनों कॉन्टेम्परेरीज हैं इस समय। फिर इंडिया में 1667 में आए। इनकी कौन कौन से सेटलमेंट है, सूरत में फैक्ट्री बनाई, फ्रांसिस्को कैनन, मछलीपट्टनम में इनको फैक्ट्री बनाने का मौका मिला। भाई कैरन को किसने दिया मौका, ये गोलकुंडा। अब्दुल कुतुब शाह देख रहे हो, अब्दुल कुतुब शाह यहाँ भी हमने देखा, गोल्डन फरमान देख पा रहे हो, हमने वहां भी देखा था। ये नाम अब 2 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो मछलीपट्टनम में इनको फैक्ट्री बनाने का मौका मिला। देन चंडन और शाइस्ता खान, अगेन शाइस्ता खान ने भगा दिया था 1686 में इंग्लिश को। फिर पौंडीचेरी में फ्रांसिस्को मार्टिन को मौका दिया, शेर खान दैट इज बीजापुर सुल्तान का गवर्नर। ये 4 सेटलमेंट बहुत ध्यान से देखो, सूरत, मछलीपट्टनम, चंदनगढ़, पौंडीचेरी। किसको मिला, इसको मिला, किससे मिला, किसको मिला, किसको मिला, इससे मिला। अब फ्रेंच गवर्नर के नाम देख लो, कैरन देख लिया हमने, मार्टिन पौंडीचेरी वाला, लियोनार्ड डुमस डुप्लेस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गॉडवे। ये पांचों के 6 के नाम पता होने चाहिए, दैट्स इट, इतना ही फ्रेंच है। अब देखते हैं कि कौन कब आया, कैसे हुआ ये सब का। तो बहुत सिंपल कहानी है, लिखना है इसका पेड़ा बर्फी, पेड़ा बर्फी। पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश एंड फ्रेंच इस सीक्वेंस में आए। अराइवल कब कब हुआ है, 1498, डच 1602 में बने, 1605 में आए, ब्रिटिशर्स 1600 में बने, 1608 में आए, डच 1620 में आए, 64 में बना, 1667 में। ठीक है, कहाँ पे अराइवल हुआ इनका, तो यहाँ इनका अराइवल कैलिकट है, इसका अराइवल पुलिकट है, ब्रिटिश का अराइवल है आपका सूरत, डैनिश का अराइवल ट्रैंकोबार है, एंड आपके फ्रेंच का अराइवल पौंडीचेरी। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी, तो इनकी तो अगेन कैलिकट में ही बनी है, डच की मछलीपट्टनम में बनी, तो ये ध्यान रखना। ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री जहाँ आए वहीं बनाई है, सूरत में बनाई है, डैनिश जहाँ आए वहीं बनाई है, ट्रैंकोबार में बनाई है, फ्रेंच ने अगेन सूरत में बनाई है। तो ये बात ध्यान रखनी है, पेड़ा बर्फी, कैलिकट आया, कैलिकट फैक्ट्री, देख लो, कैलिकट आया, कैलिकट फैक्ट्री, पुलिकट आया, फैक्ट्री मछलीपट्टनम, ब्रिटिश सूरत आए, सूरत में ही फैक्ट्री बनी, डैनिश ट्रैंकोबार आए, ट्रैंकोबार में ही फैक्ट्री बनी, फ्रेंच पौंडीचेरी आए, सूरत में फैक्ट्री बनी। खत्म कर लो, पॉज करके एक बार देख लो, मैंने डच वर्सेस फ्रेंच की एक बैटल भी लिखी थी जो इंपॉर्टेंट है, इसको चिंसूरा भी बोलते हैं, बिदार भी बोलते हैं, हुगली बैटल भी बोलते हैं, सब यही नाम। अब पोर्चुगीज ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है तो ध्यान से देखना, ऑल ऑफ द अबव व्हाट पोर्चुगीज ने आंसर, सब कुछ उन्होंने ही किया है। डच ने पॉपुलर किया ओपियम टेक्सटाइल, इंग्लिश ने टी का लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया। देखो पोर्चुगीज ने क्या किया, चिली कहाँ से लेके आया, साउथ अमेरिका, पोटैटो कहाँ से लेके आया, साउथ अमेरिका, टबैको कहाँ से लेके आए, साउथ अमेरिका, मेज कहाँ से लेके आए, सेंट्रल अमेरिका, ग्राउंड नट साउथ अमेरिका, तो ऑलमोस्ट सब कुछ साउथ अमेरिका से आया है इनका। एक कैश क्रॉप, स्टेपल क्रॉप, फ्रूट नट्स, कैशियो ब्राजील, गुआवा ये पिछले साल का क्वेश्चन है, सेंट्रल अमेरिका, पाइनएप्पल ब्राजील, कस्टर्ड एप्पल या शरीफा फ्रॉम अमेरिका या कैरेबियन, अब अगेन मैक्सिको, एंड राजगीरा अगेन मैक्सिको। तो इतनी सारी चीजें पोर्चुगीज लेके आए, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना।